नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, कत्ल करने के बाद कातिल क्या क्या हथकंडे अपनाता है कि वो पकड़ा नहीं जाए। लेकिन आज एक ऐसे कातिल की कहानी है जिसने खुद ही जो है अपना जुर्म है जो बता दिया कि वो फिर बच जाएगा, लेकिन वो बच नहीं पाया। क्योंकि आज के इस दौर में मोबाइल फ़ोन हो गया, सीसीटीवी फुटेज हो गए, तमाम जो लोकेशन वगैरह, जो नेटवर्क वगैरह, उससे सारी चीज़ें जो है कातिल वाकिफ़ होता है कि वो पकड़ा जाएगा एक ना एक दिन। और इसी को देखते हुए इस बार जिस कातिल ने ये पुलिस से जो छुपने के लिए उसने खुद ही सच्चाई बता दी, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। तो ये कहानी है कर्नाटक की। कर्नाटक में एक जगह है कुलबर्गी ज़िला, जिसमें एक गुलबर्ग इलाका है। इस गुलबर्गा इलाका में एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी और इधर एक लड़का जिसका नाम इम्तियाज़, दोनों कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लगातार वो एग्ज़ाम की तैयारी करते करते दोनों जो है फिर सरकारी सेवा में चयनित हो जाते हैं और सरकारी अध्यापक के तौर पर दोनों का सिलेक्शन होता है। ये बात है 2005 की। अब 2005 में दोनों का सिलेक्शन होता है। अब दोनों का सिलेक्शन होने के बाद एक ही स्कूल में दोनों को जो है ज्वाइनिंग मिल जाती है। दोनों अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं कि स्कूल में जाकर। इधर इम्तियाज़ और लक्ष्मी दोनों ही जो है रोज़ मिलना जुलना स्कूल में जाते हैं तो मिलते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दोनों के बीच दोस्ती बढ़ गई। फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों के बीच लंबा वक्त जो है इस प्यार का दौर चलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दोनों के बीच लगातार जो है अब प्यार जब हुआ तो अब दोनों ने फैसला किया कि हम शादी कर लें। लेकिन अब दोनों का मज़हब अलग, दोनों का धर्म अलग है, तो फिर शादी घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इधर दोनों सरकारी टीचर, तो एक अध्यापक के तौर पर दोनों की जो है अच्छी इमेज, फिर भी दोनों ने फैसला कर लिया कि हम शादी करेंगे। और करीब 6 साल बाद दोनों 2011 में शादी कर लेते हैं। कोर्ट में जाकर दोनों शादी करते हैं। उसके बाद शादी करने के बाद दोनों की अच्छी खासी ज़िंदगी चलने लगी। अब धीरे धीरे ये बात अब घर वालों को पता चली। अब घर वालों को जब पता चली कि भाई दोनों ने शादी कर ली है कोर्ट में, तो घर वालों ने भी है ज़्यादा ऐतराज़ नहीं जताया और दोनों की शादी को जो है एक्सेप्ट कर लिया, दोनों शादी को मंजूर कर लिया। अब मंजूर करने के बाद वक्त बीतता रहा। अब दोनों ही आराम से रह रहे हैं। तभी उनके जो है एक लड़का हुआ। लड़का होने के बाद 3 साल बाद 2014 में लड़का हो गया। अब लड़का हुआ, इधर जो है लक्ष्मी की माँ है जो वो बीमार रहने लग गई। वो भद्रावती इलाके में जो है रहती थी। जो भद्रावती इलाका है वहाँ पर इसकी माँ, लक्ष्मी की माँ जो है वो रहती। अब वो वहाँ पर जो है जाती है। उसकी माँ की तबीयत ख़राब है। अब लंबे समय बाद वो घर से दूर, क्योंकि अब उनकी शादी हुई तो थोड़े दिन उनको पता था कि घर नहीं जाएंगे। माँ से दूर रहने पर प्यार भी बढ़ा। घर गई तो माँ ने कहा कि बेटा जो है मैं बीमार रहती हूँ और तुम एक काम करो, इस भद्रावती इलाके में जो है अपना ट्रांसफ़र करा कर यहीं आ जाओ, जिससे कि तुम यहीं रहोगी और तुम्हारा बच्चा जो है वो भी जब छोटा है स्कूल जाओगी तो मैं रख लूँगी। तो फिर लक्ष्मी ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, एक काम करती हूँ कि मैं अपना जो है ट्रांसफ़र करा लेती हूँ, अपना स्थानांतरण यहीं भद्रावती जो है जगह है यहीं पर करा लेती हूँ। वो माँ का कहना मानती है, अपने पति के पास, इम्तियाज़ के पास जाती है। उससे कहती है कि एक काम करो कि मेरी माँ बीमार रहती है और उन्हें जो है सेवा की सख्त ज़रूरत है, घर पर कोई महिला है नहीं सेवा करने वाली। तो इम्तियाज़ कहता है कि अच्छी बात है, क्योंकि माँ की सेवा करनी ज़रूरी है और घर पर कोई है नहीं, तो एक काम करो ट्रांसफ़र करा लो। अब वो कहती है कि चलो एक काम करो ट्रांसफ़र करा लेंगे, लेकिन तुम भी साथ में ही ट्रांसफ़र कराओ, दोनों एक ही जगह रहेंगे। तो इम्तियाज़ कहता है चलो ठीक है। अब दोनों जो है एप्लीकेशन देते हैं लिखकर, सरकार गवर्नमेंट तक जाती है। इधर वक्त बीतता गया। अब कुछ दिनों बाद में लक्ष्मी की जो है एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने मंजूर कर ली। जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने मंजूर कर ली कि भाई उसने हवाला दिया कि मेरी माँ बीमार है, उसकी कोई देखभाल करने वाला है नहीं। तो जो शिक्षा विभाग है उसने भी कहा कि चलो एक काम करते हैं, इनका स्थानांतरण भद्रावती कर देते हैं। अब भद्रावती स्थानांतरण हो गया। इधर इम्तियाज़ का स्थानांतरण नहीं हुआ, उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है।
तो उसने कहा एक काम करो, अभी तुम जाकर ज्वाइनिंग कर लो, मैं इस हफ्ते में जो है घर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। लक्ष्मी जो है इस कलबुर्गी ज़िले के जिस इलाके में लगी हुई थी वहाँ से निकलती है और आकर भद्रावती ज़िले में अपनी ज्वाइनिंग जो है स्कूल में जाकर कार्य ग्रहण करती है। अब अपनी माँ के पास रह रही है, रोज़ स्कूल जा रही है। इधर इम्तियाज़ जो है इस कलबुर्गी इलाके से जो ज़िला है उससे हर शनिवार को घर आता है, फिर सोमवार को वापस चला जाता है। तो सप्ताह में आना जाना मिलना आराम से चल रहा था। अब धीरे धीरे वक्त बीता गया। इधर लक्ष्मी जो है अब 2 साल हो गए उसको। 2016 का वक्त आता है और इम्तियाज़ की भी जो है एप्लीकेशन मंजूर कर ली जाती है सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। अब इम्तियाज़ का भी ट्रांसफ़र है जो भद्रावती में हो जाता है। वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है। अब पत्नी को बताता है कि चलो खुशी की बात है। इधर धीरे धीरे जो है अब इम्तियाज़ आता है और ज्वाइन करता है, लेकिन इधर लक्ष्मी 2 साल में जो है उसका पूरा बिहेवियर, उसका पति के साथ जो प्यार है वो बदल चुका है। अब उसकी ज़िंदगी में एक और नया शख्स आ चुका है जो बचपन में उसके साथ पढ़ता, स्कूली शिक्षा उसके साथ ली, यानी दोनों साथ पढ़ते थे। लेकिन इधर वो भी उस लक्ष्मी से प्यार करता, लक्ष्मी भी उससे प्यार करती, लेकिन कभी दोनों ने इजहार नहीं किया। जब लक्ष्मी टीचर बनी तो ये लड़का जिसका नाम कृष्ण मूर्ति, जो उसी भद्रावती इलाके का रहने वाला, इस लक्ष्मी के घर के पास पड़ोसी, उससे भी जो है प्यार था। और दोनों ने जब 2 साल हो गए तो दोनों के बीच में प्यार हो गया, रोज़ मिलना जुलना हो गया, दोनों ने प्यार का इजहार कर लिया। दोनों मिलते और आराम से जाते घूमने बाहर। लेकिन अब 2 साल बाद जब उसका इम्तियाज़ जो पति है, इम्तियाज़ अहमद, वो घर पर पहुंचा तो उसे लगा कि अब मिलना जुलना कम हो गया है, बंद हो जाएगा। अब दोनों के बीच जो है कभी कभी इम्तियाज़ अहमद घर आता तो वो बताती कि ये मेरा जो अपना कलिंगी है, जो पड़ोसी है, और इसलिए इम्तियाज़ अहमद उस पर शक नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे ऐसी बातें, जो प्रेम की, जो प्यार की बातें हैं, ज़माने से कहाँ छुपती हैं। और एक दिन इम्तियाज़ अहमद को इस बात का पता चल गया कि जो कृष्ण मूर्ति है वो लक्ष्मी से प्यार करता है और ये भी दोनों छुप छुप के मिलते हैं। वो सास को कहता है इम्तियाज़ अहमद कि देखो कि कृष्ण मूर्ति है जो मिलता है, उसके घर वालों को जाकर कहा, उसको भी डांटा कि भाई देखो एक काम करो, हमारी हंसी खुशी पति पत्नी की ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में तुम दखलंदाजी मत करो, और अब कभी भी जो है लक्ष्मी से बात मत करना। ये बात कृष्ण मूर्ति को कही। लेकिन कृष्ण मूर्ति और लक्ष्मी कहाँ मानने वाले थे। अब दोनों के बीच मिलना जुलना कम हुआ, लेकिन अब स्कूल जाते तो कहीं ना कहीं उसको टाइम मिला। तो एक दिन उसने कहा कि ये काम करते हैं कि राह का रोड़ा बन रहा है इम्तियाज़ अहमद, इसे ही रास्ते से हटा देते हैं। तो लक्ष्मी ने कहा चलो ठीक है, ये काम करते हैं कि मिलकर इसको हटा देते हैं। तो ये वक्त था करीब जब 2016 में 7 जुलाई 2016, कृष्ण मूर्ति उसे जो है कुछ दवाइयाँ, जो बेहोशी की दवा है वो ला कर देता है। लक्ष्मी को कहता है कि तुम खाने में डाल देना। शाम के टाइम में जब खाना बनाया जाता है तो उस खाने में जो बेहोशी की दवा है वो डाल दी जाती है। इम्तियाज़ अहमद को पता नहीं कि भाई इस खाने में जो है बेहोशी की दवा है। वो खाना खाता है और अपने कमरे में सोने चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो सो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। अब रात का वक्त जैसे जैसे बीता, उसने जो है कृष्ण मूर्ति को मैसेज किया व्हाट्सएप पे चैट कि ये काम करो, अब इम्तियाज़ अहमद बेहोश हो चुका है, तुम घर आओ। इधर कृष्ण मूर्ति जो है पहले से ही एक हथियार, यानी कि एक हैमर और हथौड़ा लेकर घर पहुंचता है। फिर लक्ष्मी उसे उसके कमरे में ले जाती है, क्योंकि उसकी माँ तो बीमार रहती थी, बूढ़ी थी, उसे पता नहीं, वो दूसरे रूम में सो रही थी। तो लक्ष्मी उसे जो है उसको बताती है कि ये सो रहा है। अब कृष्ण मूर्ति उसके सर में हथौड़े से तब तक वार करता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं निकल जाती हैं। अब माथे पर जब चोटें मारी गई तो उसके खून निकला, देखा गया कि वो मर चुका है। उसके बाद में सारा खून साफ किया और बेड की जो चादर है उसमें उसके लाश को समेटा। फिर कृष्ण मूर्ति ने अपने एक कज़न को फ़ोन किया। कज़न अब कार लेकर आता है और उस कार की डिग्गी में उसकी लाश को डालते हैं और एक जो नदी है, भद्रा नदी, उसी में जाकर उसकी लाश को बहा देते हैं। अब इस लाश को उस नदी में बहाने के बाद वापस आते हैं।
कृष्ण मूर्ति अपने घर चला जाता है, उसका कज़न जो है वो घर चला जाता है। इधर जो लक्ष्मी है वो आकर कमरे में लेटती है, सोने के दूसरे कमरे में कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो 3-4 बजे कृष्ण मूर्ति से चैटिंग पे बात करती है। फिर वो दूसरे दिन 8 जुलाई को जो है उसने सोचा कि एक काम करती हूँ कि कोई ना कोई जो है वो एक अध्यापक टीचर है, तो उसके दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है कातिल सुराग छोड़ जाता है, फिर मुझे पुलिस पकड़ेगी। तो इस डर से एक काम करती हूँ कि जो इम्तियाज़ अहमद का भाई है उससे बोल देती हूँ कि तुम्हारे भाई के और मेरे बीच में जो है झगड़ा हुआ, और उसको एक कहानी सुना दूँ। लेकिन उसने सोचा कि सुनाऊंगी तो भी वो मानेगा नहीं मानेगा, कृष्ण मूर्ति को बताऊं कि नहीं बताऊं, कृष्ण मूर्ति को बताऊंगा तो वो फिर मुझे मना कर देगा। ये करते करते अब करीब दोपहर का वक्त हो गया 8 जुलाई को। फिर उसने फैसला किया कि एक काम करते हूँ कि इम्तियाज़ अहमद के भाई को जो है मैं बता ही देती हूँ। इम्तियाज़ अहमद के भाई को वो फ़ोन करती है और कहती है कि जो तुम्हारे भाई हैं वो जब कुलबर्गी इलाके में हम साथ थे तब मुझे मारता पीटता, और उसी दरमियान वो एक लड़की से भी बात करने लग गया और हमारे बीच दोनों के बीच झगड़ा हुआ, और मैंने जो है आपके भाई इम्तियाज़ अहमद को जो है मार डाला है। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कल को जो है पुलिस को पता लगेगा तो इस बच्चे को जो है फिर परवरिश कौन करेगी, क्योंकि मैं भी जेल चली जाऊँगी, इसका बाप भी ख़त्म हो चुका है, तो फिर परवरिश कौन करेगा। इम्तियाज़ अहमद को कहती है कि देखो मैं आप पर भरोसा करके ही ये बात बता रही हूँ, क्योंकि यदि मेरे मन में कुछ गलत होता तो मैं आपको ये बात नहीं बताती। अब फ़ोन रख दिया जाता है। इम्तियाज़ अहमद डर जाता है कि कहीं ना कहीं भाई का कुछ हो तो नहीं गया है, इसने सच में मार तो नहीं दिया गया है। इधर इम्तियाज़ अहमद का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो वो फिर नज़दीक पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस में जाकर जो है कंप्लेंट देता है और कहता है कि मेरी भाभी हैं लक्ष्मी, जिसने मेरे भाई को मार डाला है, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैंने जो है तुम्हारे भाई को मार दिया है। इधर पुलिस को लगा कि ये कातिल कैसे फ़ोन करेगा, ये कैसे हो सकता है। फिर भी पुलिस ने जो है अब जब एप्लीकेशन दी थाने में जो मर्डर की, तो पुलिस लक्ष्मी के पास पहुंचती है और लक्ष्मी से पूछताछ करती है। तो वो कहती है कि जो है 7 जुलाई की रात को तो वहाँ यहीं थे, 8 तारीख को पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं हैं। तो फिर उसके नंबर पुलिस कहती है काम करो तुम्हारे नंबर दे दो, यदि हमें कुछ ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे नंबर पर हम बात कर लेंगे, और यदि तुम्हारा पति आ जाए तो हमें फ़ोन करके बता देना कि भाई आ गया इम्तियाज़ अहमद। पुलिस चाहती है लेकिन उसने कुछ पता नहीं चलता, उसकी CDR निकाली जाती है नंबरों की, लेकिन उस नंबर में कुछ नहीं आया। वापस पुलिस आती है, अब उसका फ़ोन लिया जाता है और फ़ोन में देखा जाता है तो व्हाट्सएप पर जो है कृष्ण मूर्ति के बीच और उसके बीच कहीं चैटिंग्स जो मैसेज डिलीवर किए हुए बात कर रही थी। अब पुलिस उसके मोबाइल में जो है उसकी चैटिंग देखती है तो 7 तारीख को जो है देर रात 2-3 बजे के आसपास भी चैटिंग हो रही थी। अब कृष्ण मूर्ति का पता लगता है कि भाई कृष्ण मूर्ति कौन है। अब पुलिस उसके पास जाती है और पुलिस अब कृष्ण मूर्ति को उठाती है, उठाकर उसको फिर थाने पर लेकर जाती है। इधर लक्ष्मी को बुलाया जाता है, दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है। पूछताछ में ये बताया कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और लगातार जो है हमारे मिलने में जो है इम्तियाज़ अहमद जो है राह का रोड़ा बन रहा था, तो हमने फिर उसे नींद की गोली देकर उसको मारकर उस नदी में फेंक दिया। मैं चाह रही थी कि जो है उसका भाई को ये बात बता दूँ और पुलिस को पता नहीं चले, लेकिन आखिरकार जो है उसके भाई ने मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद जो है वो पकड़ी गई। 2023 में इसी मामले में जो है वहाँ के जज, जो महिला जज है इंदिरा जी, उन्होंने जो है इस मामले में फैसला सुनाते हुए कृष्ण मूर्ति और लक्ष्मी को जो है मृत्युदंड की सज़ा सुनाई, सजाएं मौत सुनाई। वहीं उसके जो कलिंग था कृष्ण मूर्ति का, उसको 7 साल की साथ देने के तौर पर सज़ा सुनाई। इसके बाद दोनों की जो है हाई कोर्ट में अब अपील कर रखी है सज़ा के ख़िलाफ़। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। लेकिन एक रिश्ता जो लंबा चला, दोनों स्कूल में जो एक कुलबर्गी इलाके में जो है ये जाती है, वहाँ पर पोस्टिंग होती है और उसके बाद में जो है इम्तियाज़ अहमद उसकी ज़िंदगी में आता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करके शादी करते हैं। लेकिन जब 2014 से उसका ट्रांसफ़र वापस
भद्रावती इलाके में होता है और फिर वापस उसकी ज़िंदगी में कृष्णमूर्ति आता है और कृष्णमूर्ति और फिर वो मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो किस तरह से जो है इस कहानी का यही सारांश है कि रिश्तों में किस तरह से जो है फिर कोई तीसरा आदमी आता है और फिर ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। तो सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर आपसे किसी कहानी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।